हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप मेरे सारे फ्रेंड खुश होंगे और सभी को ना नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं और मैया सबके ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियां लेकर आएँ और सबके घर में माता रानी आएँ, यही मैया से प्रार्थना है। और ये वीडियो ना मेरी नवरात्रि के 2 दिन पहले की है। तो मैं ना मंदिर साफ़ कर रही हूँ और जब भी कुछ त्यौहार वगैरह आता है या कुछ जैसे रहता है तो मैं मंदिर साफ़ कर लेती हूँ। और वैसे तो जब भी गंदा होता है तभी करती हूँ, पर त्यौहार तो वैसे भी 1-2 महीने में आते हैं तो मंदिर मैं साफ़ ही कर लेती हूँ। फिर जैसे ही त्यौहार आने वाले होते हैं तो फिर मैं कुछ दिन पहले ही मंदिर साफ़ नहीं करती हूँ कि चलो अभी ये त्यौहार आ रहा तब मुझे करना है। तो अच्छे से मैंने बहुत अच्छे से अपना मंदिर कर लिया है साफ़, आपने देखा ही है। पहले तो पूरा खाली किया, भगवान जी को नीचे चौकी पर बिठाए, फिर पूरा अच्छे से साफ़ करके फिर कपड़ा वगैरह बिछा के और भगवान जी को बिठा दूँगी। सब भगवान जी को अच्छे से पोंछ के साफ़ करके और अच्छे से उनको स्थापन कर दूँगी। तो इसी तरह से फिर मैं मंदिर अपना साफ़ कर लेती हूँ और पूजा तो ये कर लेते हैं। तो जो मतलब भगवान जी को ये सुबह नहला देते हैं तो उनको मैं नहीं नहलाऊँगी अभी, क्योंकि उनकी तो पूजा ऑलरेडी हो गई है। और जो मतलब जो क्योंकि सब देखो सारे भगवान जी की पूजा हम लोग रोज़ नहीं करते हैं। भगवान जी बहुत ज़्यादा हैं और अगर हम लोग पूरा करेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा रोज़ की पूजा में। तो जो नहलाने के लिए होते हैं, जो मतलब पूजा के हैं उन्हीं की करते हैं रोज़ पूजा। और तो सबको प्रसाद लगाना, दिया बाती करना वही कर लेते हैं। और भगवान जी तो देखो एक जन की करो या सबकी करो बात बराबर रहती है। तो ऐसा ही रहता है। और इतने दिनों से मेरी वीडियो क्यों नहीं आई उसका भी रीज़न है। मेरे घर में क्या हुआ, मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई थी। मैंने बताया था कि कमर में दर्द हो रहा था मेरा 2-3 दिन से, बहुत तेज़, जैसे पीछे नस वगैरह चढ़ जाती है इस तरह से हो गया था। मैं चद्दर वगैरह बिछा रही थी तो झुकने लगी तो मेरी कमर में दिक्कत आ गई थोड़ा-सा। तो 2-3 दिन फिर मैंने आराम से रेस्ट किया, मैंने ज़्यादा कुछ काम-वाम भी नहीं किया और दवाई भी ले ली थी और अभी थोड़ा-सा सही हूँ। और देखो घर के काम तो करने ही हैं तो खुद को बहुत जल्दी ही सही करने की भी कोशिश करती हूँ कि काम वगैरह ना रुक पाए, क्योंकि जैसे ही काम डले रहते तो वो भी एक बहुत टेंशन रहती है कि काम डला है, बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ रहती हैं, घर की ज़िम्मेदारियाँ रहती हैं। तो जैसे तैसे अपने आप को फिर सही रखना ही पड़ता है, कितना भी तबीयत ख़राब हो, कुछ भी हो, दवा खा के या कैसे भी है, सभी का यही हाल है। तो इतने दिनों से मेरी वीडियो इसलिए और नहीं आ रही थी कि तबीयत ख़राब की वजह से। और एक क्या हुआ कि नीचे किसी की वॉशरूम में पानी जा रहा है हमारी वॉशरूम से। तो ये दिक्कत ना पूरी बिल्डिंग में ही है, पर वो क्या कह रहे हैं कि तुम अपना काम करवाओ। और जबकि हमारा फ्लोर कैसा है, टॉप का है, तो टेरेस से भी थोड़ा बहुत पानी आ सकता है जैसे बारिश का या कुछ भी है। पर वो पीछे ही पड़े हैं कि अभी तुम ही सही कराओ और ये और वो। तो फिर अभी कराना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के रूल ही यही है मुंबई के, जब नीचे किसी की वॉशरूम में पानी वगैरह जाता है तो ऊपर वालों को सही कराना पड़ता है। तो फिर बस वही है कि ये सब टेंशनों में लगे पड़े थे। और आना जाना भी थोड़ा हमारे घर में हो रहा था, आने जाने से मुझे बहुत अच्छा लगता है खैर। और ऐसा नहीं है कि आने जाने की वजह से वीडियो नहीं आ रही थी। और ये तो मेरी फ्रेंड है, जैसे ही मैं पूजा करके फ्री हुई तो तुरंत ही ये मेरी फ्रेंड आ गई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा सच में। और ये तो ऐसी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं इन लोगों से हम। और किसी भी टाइम पे कभी फ़ोन करके भी नहीं आती हैं, अपने आप ही मतलब जब भी इनका मन करता है ये आ जाती हैं। और मेरी मतलब बहुत ही ख़ास फ्रेंड है। और जब हम लोग मुंबई आए थे तो मैं सबसे पहले इन्हीं के घर पे गई थी। और जब से ही हम लोग मतलब बहुत ही आना जाना है, बहुत ही क्लोज फ्रेंड हुए हैं हम लोग। और वही है कि हम लोग मतलब बराबर के हैं, जैसे ये और ये भाई साहब भी साथ में पूजा पाठ वगैरह करते हैं, तो ये लोग भी फ्रेंड हैं। और बच्चे भी फ्रेंड हैं, बच्चे तो खैर नहीं आए हैं अभी। और हम लोग तो मतलब हैं ही फ्रेंड, आप लोग देखते हैं बहुत सारे वीडियो मैंने इनके साथ बनाए हैं। और अभी कैसा हुआ कि पहले मैं उल्लासनगर रहती थी मुंबई में, तब ये कल्याण में रहती थी। और अभी मैं कल्याण में रहने आई तो ये डोंबिवली चली गई थी। सबकी अपनी अपनी कुछ ना कुछ कारण रहता है, कुछ ना कुछ ऐसा होता है। तो मन नहीं था इनका भी जाने का वहाँ पे, लेकिन मजबूरियाँ ऐसी थीं तो चली गई। अभी भी इनका बहुत मन करता कि इधर कल्याण में ही रहें, पर वहाँ पे फिर घर ले लिया था इन्होंने, तो जिस वजह से फिर ये वहीं पे हैं। और अभी शाम का टाइम है
तो मैंने एक पार्सल मंगवाया था। मैंने ये क्रीम मंगवाई थी, मॉइस्चराइज़र क्रीम है और बहुत ही लाइट वेट है, क्योंकि गर्मियाँ हैं अभी, तो गर्मियों में ना थोड़ी सी ऑयली क्रीम मुझे दिक्कत कर रही थी, तो जिस वजह से फिर मैंने ये मंगाई है। और ये ना ऑयल फ्री है, एकदम से ऑयल फ्री, आप लगाओगे तो पता नहीं चलेगा और एकदम से फेस हल्का सा रहता है, लाइट रहता है और कुछ भी पता नहीं चलता है कि फ़ेस पे अप्लाई किया है। तो मैंने ये मंगाई थी काफ़ी सर्च करने के बाद, फ़्लिपकार्ट से मंगाई है। डॉक्टर सेठ का मॉइस्चराइज़र है। बहुत सारी क्रीमें आती हैं और ये ना चेहरे के लिए बहुत अच्छी है। अगर मंगाना है तो आप मंगा सकते हैं। इसमें बहुत सारे मतलब ऐसे इंग्रेडिएंट हैं कि जो चेहरे के लिए काफ़ी अच्छे हैं और महंगी भी थोड़ा सा आती है। ये लगभग इतना सा ट्यूब आया है, ज़रा सा ट्यूब है और ये लगभग 300 का आया है। 9-10 रुपये कम थे, पर वो मैंने 300 ही रुपये दिए फिर पार्सल वाले को। तो यहाँ से वीडियो मेरी सुबह की है, नवरात्रि जिस दिन से स्टार्ट हुई हैं, तो वहाँ से है ये वीडियो मेरी। तो मैं अच्छे से पूजा कर रही हूँ। सुबह की पूजा ये करके गए हैं। सुबह 5 बजे उठे थे हम लोग आज, और मतलब घर का सब काम किया मैंने, इन्होंने पूजा करी अपनी और अब मैं भी नहा धोकर आ गई हूँ अच्छे से। तो मैं अपना विधि विधान से करूँगी, क्योंकि इनके पास देखिए इतना टाइम नहीं रहता है कि ये सुबह से इतना सब करेंगे। तो मुझे बता के गए थे कैसे कर लेना, और हर बार ही करते हैं। जैसे नवरात्रि आती हैं तो ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ मैं, इस तरह से कर लेती हूँ पूजा। सब लोग कर सकते हैं इस तरह से। एक चौकी रखें, और नवरात्रि में क्या रहता है, कलश स्थापन ज़रूरी रहता है माता का, और जोत वगैरह शाम सुबह जला दो। जैसे 24 घंटे जिसको नहीं जलानी है तो अपना शाम सुबह जोत जलाओ, जितना हो सके उतना करो, बस ये है। और कलश स्थापन कर लो तो थोड़ा सा अच्छा रहता है। तो इस तरह से ये देखिए मैंने पान पत्ते घर से ही तुड़वा लिए हैं और चौकी अच्छे से तैयार करके उस पर प्रसाद लगा दूंगी, और नवरात्रि देवी का आवाहन करके उनको सबको अच्छे से प्रसाद लगाऊंगी, टीका लगाऊंगी। और यही सब रहता है पूजा में, क्योंकि जितना आता है मैं उतना ही कर लेती हूँ। और यही है कि आता तो मुझे भी इतना कुछ नहीं था, पर धीरे धीरे सब सीख जाते हैं करना। और पूजा पाठ तो घर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है, क्योंकि देखिए हर किसी को पूजा पाठ करनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, घर की नेगेटिविटी दूर होती है और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बच्चों के लिए अच्छा रहता है, हमारे बच्चों के लिए, आगे के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो कर्म भी अच्छे करने चाहिए और पूजा पाठ भी करना चाहिए। तो यही है, अपना जितना हो सके उतना करना चाहिए, करना ज़रूर चाहिए। तो कोई भी ज़रूरी नहीं है कि घंटों पूजा करो, 5 मिनट में ही कर लो, बस मन से कर लो। तो वही है। और अभी तो खैर नवरात्रि हैं या ऐसा कुछ रहता है, तो मैं थोड़ा सा कोशिश करती हूँ कि अच्छे से ही कर लेती हूँ जितना आता है मुझे उस हिसाब से। और इधर क्या रहता है कि नवरात्रि के पहले दिन छुट्टी रहती है, तो ये सबसे बड़ी बात रहती है कि बच्चों का भी स्कूल का टेंशन नहीं रहता है, और गणपतियों में भी छुट्टी रखते हैं, तो ये अच्छा रहता है। इधर फिर आराम से अपना पूजा पाठ करो, कुछ भी करो, इतना जल्दी नहीं रहता है। तो मैंने अच्छे से ये देखिए बहुत अच्छे से कर ली है पूजा, और अभी टीका वगैरह लगा दूंगी और प्रसाद भी सबको लगा दूंगी। तो अभी तो ड्राई फ्रूट्स का ही प्रसाद लगा रही हूँ, फिर मैं उठूँगी तो अभी कुछ बनाऊँगी भगवान के प्रसाद के लिए, तो फिर लगाऊँगी। क्योंकि अभी ये सुबह ही निकल गए हैं, जब ये आएंगे तब फूल वगैरह सब लेकर आएंगे। फूल है, प्रसाद है, ये सब चीज़ें, क्योंकि ये भी पाठ करेंगे घर पे आकर। तो मैंने सब तैयारी तो कर दी है और आके ये अपना करेंगे। तो तब तक मैंने अपना इतना कर लिया है, क्योंकि घर में पूजा पाठ होना ज़रूरी है। जब वो आएंगे तब वो अपना करेंगे, और उनके लिए बैठते तो काफ़ी टाइम हो जाता, फिर टाइम से ही पूजा हो तो अच्छा रहता है। तो आरती वगैरह मैंने कर ली है इधर। तो सारी पूजा विधि विधान से होने के बाद मैं यहाँ पर पाठ करने लगी हूँ, जो कि मैं नवरात्रियों में अपने पाठ कर ले तो चालीसा करती हूँ। और पहले तो कैसा था, मैं पर डे बैठ के करती थी, तो मुझे बहुत अच्छे से याद हो गए हैं। जब ये शादी नहीं हुई थी जबकि बता रही हूँ, और मुझे ये सारे चालीसा याद भी हैं, तो मैं बिना देखे भी कर सकती हूँ। और कुछ ऐसे हैं 1-2 एक्स्ट्रा करने लगी हूँ, तो वो मैं देख के करती हूँ। तो इस तरह से मैं 3-4 चालीसा बैठ के भी नवरात्रि में ही करती हूँ, सच बताऊँ, क्योंकि वैसे तो फिर इतना टाइम नहीं रहता है। आप लोगों को पता ही है कि बच्चों के स्कूल वगैरह रहते हैं, टाइम से भेजना ये सब। तो नवरात्रियों में थोड़ा सा टाइम निकाल कर, थोड़ा सा कैसे भी मैनेज करके मैं कर लेती हूँ। तो वही अपना कर रही हूँ। और चालीसा कैसे हैं, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नहीं रहते हैं। जैसे कि दुर्गा सप्तशती का पाठ रहता तो उसमें तो पूरा 1 घंटा चला जाता है, तो ये करते हैं तो पूरा 1-1.5 घंटे इनको लगते हैं।
तो बस पूजा अपना करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। थोड़ा सा मैं बैठी, प्रसाद वगैरह खाया, उसके बाद अपना किचन में आ गई हूँ जल्दी से, क्योंकि अभी खाने का टाइम है, बच्चों को भी भूख लगी होगी। तो दाल मैंने पका ली है, क्योंकि आज दाल चावल बनाऊंगी जल्दी से। जब ये आएंगे तब गरम गरम रोटियां बनाऊंगी, क्योंकि ये भी पूरा दिन तो व्रत रखते हैं, शाम को ही खाएंगे ये भी। तो शाम को मैं रोटी बनाऊंगी, और बच्चों का चावल से पेट भर जाता है दाल चावल से। और मैं अपने लिए यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ लपसी, सिंघाड़े के आटे की जो बनती है, और मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि क्या बनाए रोज़ रोज़ समझ में नहीं आता, जैसे व्रत वगैरह रहते हैं। तो मैंने कहा चलो ये बना लेते हैं, थोड़ा सा फीका रखूँगी तो हो जाएगा, क्योंकि एक दिन छोड़ के फिर मेरा गुरुवार भी है, तो ज़्यादा मैं मीठा खाना थोड़ा अवॉइड करती हूँ फिर, क्योंकि जैसे ही व्रत जल्दी जल्दी आते हैं तो बहुत ज़्यादा मीठा भी हो जाता है। तो कोशिश यही करती हूँ कि थोड़ा सा कम करूँ। तो बहुत अच्छे से आटे को मैंने भूंज लिया था, पहले ही देखा, ये वैसे तो भुजा हुआ आता है, इस पैकेट में लिखा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा भूंज लेती हूँ, क्योंकि इनका कलर ऐसा ही रहेगा। लेकिन ये मशीन से भूंजते, पता नहीं किससे भूंजते, पर टेस्ट भूंजे जैसा ही आता है। तो भूंज लिया है मैंने, और उसके बाद गैस बंद कर दी। अभी इसका घोल बनाऊंगी, क्योंकि मैंने थोड़ा सा यूट्यूब पर देखा था इसको बनाने के पहले, और पहली बार मैं कोई चीज़ ट्राई करती हूँ तो पहले मैं थोड़ा सा मोबाइल में देख लेती हूँ, तभी मैं बनाती हूँ। और आजकल ये अच्छा है कि कुछ भी चीज़ बनाना है, आपको ज़्यादा किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं रहती है। यूट्यूब पर सर्च करो, सब कुछ चीज़ है, मतलब सब कुछ सिखाते हैं, और सब कुछ है यूट्यूब पर। बस वही है कि जो हमको देखना है, अच्छा देखना है तो अच्छा भी है उस पर, बुरा देखना है तो बुरा भी है। यही है मोबाइल का, यूट्यूब का। और हम क्या देख रहे हैं हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो एक तरह से अच्छा भी है यूट्यूब वगैरह, फ़ोन वगैरह अच्छे भी हैं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी, बहुत सब कुछ मतलब यूट्यूब पर है अच्छा। और यही है कि अपना, तो वही है कि थोड़ा सा बस बच्चों पर नज़र रखना चाहिए कि वो मतलब पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड या जो भी चीज़ें देख रहे हैं वो उनके लिए सही है या नहीं। और तो बाकी फ़ोन से कोई इतना दिक्कत नहीं है, क्योंकि अच्छी चीज़ें देखो तो अच्छा ही है। तो जल्दी से यहाँ पर ये देखिए लपसी भी मेरी बन गई है, और अच्छे से मैंने घी में भूंजी है, वो नाम ही है सिर्फ लपसी, और अच्छे से बनाई है। जैसे कई लोग नहीं लपसी बनाते हैं तो मतलब ऐसे ही पानी में घोल करके बना देते, पर मैंने तो अच्छे से उसको भूंजा है, आप लोगों ने भी देखा है उसको। तो इस तरह से भूंजेंगे तो थोड़ा सा बच्चे भी खाएंगे तो उनके लिए भी अच्छा रहेगा, और टेस्ट भी थोड़ा सा अच्छा आ जाता है। तो मैंने बना ली है। यहाँ पर थोड़ी सी मैंने किशमिश डाल दी है, अभी ही डाल दी हैं ताकि उसमें चिपक जाएंगी, और रख दूँगी अभी। फिर जब ये जमेगी, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा इसको जमने में, तब तक मैं अपना दाल वगैरह फ्राई करने लगी हूँ, और उसको साइड में रख दिया है अच्छे से। और प्याज वगैरह डालना नहीं है, अभी नवरात्रियों में प्याज वगैरह हम लोग नहीं खाएंगे। तो यहाँ पर बस टमाटर ही काट के डाले हैं, और छौंक दूँगी, क्योंकि बिना छुकी दाल तो बच्चे पसंद ही नहीं करते हैं। तो यहाँ पर बस मसाले डाल दूँगी थोड़ा थोड़ा सा, और जीरे में छौंक दी है टमाटर डाल के, क्योंकि बिना प्याज का भी खाना अच्छा बनता है। ऐसा कुछ नहीं है कि प्याज नहीं है तो खाना अच्छा नहीं बनेगा, अच्छा बन जाता है। तो त्यौहार वगैरह रहते हैं, नवरात्रि रहती हैं या गणपति हैं या मतलब कुछ भी त्यौहार पड़ते हैं, तो हमारे घर में प्याज खाते ही नहीं हैं। बच्चों को भी मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ तो वो लोग भी मान जाते हैं। तो देखिए अच्छे से मैंने दाल फ्राई कर दी है, और फटाफट से मैं चावल भी लगा दूँगी कुकर में। तो वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अगर तो थोड़ी भी आप लोगों को पसंद आई हो, और मेरी वीडियो अगर ज़रा भी हेल्पफुल रहती हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय माता दी, और सभी को राधे राधे।